आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सारणी की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे दिया गया है, सारणी की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला हमारा इसमें पार्ट दिया गया है, संभावित धातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन की अपक्रिया प्रदर्शित करती हो। ठीक, और इसी में दूसरा पार्ट हमारा दिया है, किन्हीं तीन धातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन अपक्रिया प्रदर्शित कर सकती हो। ठीक, असमानुपातन अपक्रिया प्रदर्शित कर सकती हो। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला हमारा क्या पार्ट है का हम देखेंगे। इसमें हमारा संभावित धातुओं के नाम बताना है जो कि असमानुपातन अपक्रिया प्रदर्शित करती है। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है असमानुपातन, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ा कि असमानुपातन क्या होता है। ठीक है, तो असमानुपातन जो होती है, असमानुपातन अपक्रिया विशेष प्रकार की कैसी अपक्रिया हमारी रेडॉक्स अपक्रिया है। ठीक है, और असमानुपातन अपक्रिया में तत्व की एक आक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसमें एक आक्सीकरण अवस्था एक साथ आक्सीकृत तथा अपचयित हो जाती है। ठीक, तो इसकी एक आक्सीकरण अवस्था एक साथ ही क्या हो जाती है, आक्सीकृत और अपचयित दोनों हो जाती है। ठीक, एक साथ ही आक्सीकृत और अपचयित, तो इसी हम क्या कहते हैं, असमानुपातन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो असमानुपातन अपक्रिया में जैसे हमारा फास्फोरस, सल्फर तथा क्लोरीन का ये क्षारीय मात्रा में असमानुपातन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें बताना है संभावित धातुओं के नाम जो कि असमानुपातन अपक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस है, क्लोरीन है। ठीक, क्या है, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर, ये हमारी कैसी, ये हमारे असमानुपातन अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम फास्फोरस को देखते हैं तो फास्फोरस जो है P4, ठीक, इसके ये ऑक्सीकरण संख्या हमारी 0 होती है। ठीक है, और OH माइनस क्षारीय माध्यम में अगर इसकी अपक्रिया हम कराते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी। ठीक है, और +3H2O जल अपघटन कराने पे। ठीक, तो ये हमारा जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा किसमें परिवर्तित होगा, PH3 + 3H2 PO2 माइनस। ठीक, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी -3 और इसकी कितनी हो जाएगी, +1 होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि असमानुपातन अपक्रिया जो होगी हमारी, इसमें जब भी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ आक्सीकृत तथा अपचयित होती है। ठीक, असमानुपातन अपक्रिया में जो हमारे सक्रिय पदार्थ होते हैं एक तत्व से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो एक तत्व से हमारी जो कि कम अस्थायी जो तत्व होते हैं वह 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्रियाशील पदार्थ में यह तत्व हमारे माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ठीक, जैसे अगर हम ऑक्सीजन से अगर शून्य से अवस्था में हमारा जैसे कि H2 होगा उसको -3 अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस में हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 0 से हम किसमें -3 में परिवर्तित कर रहे हैं और इसकी कितना +1, मतलब कि एक ही अस्थायी तत्व के 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं क्लोरीन की, किसकी हम देखेंगे, क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन में और सल्फर में, तो जैसे मान लीजिए सल्फर को हम ले लेते हैं ऐसे। ठीक, तो ये यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी और +12OH माइनस, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 = 4H2 माइनस +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और ये 2H2O3, ठीक, +6H2O। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी कितनी हो जाएगी, -2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें हम देख रहे हैं एक अस्थायी तो हमारी कितनी 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यही अपक्रिया हमारी कैसी होगी, असमानुपातन अपक्रिया होगी। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन की देखते हैं, किसकी देखते हैं, क्लोरीन की, Cl2। ठीक, तो इसकी +0 और 2OH माइनस = यहाँ पे क्या बनाएगा, ClO माइनस +1 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी प्रदर्शित कर रही है और Cl माइनस की -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रही है। ठीक, और प्लस यहाँ पे हमारा H2O बना रहा है। ठीक,
तो ये हमारी क्या हुई, संभावित धातुओं के नाम जो कि समानुपातन अपक्रिया प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक, अब इसका हम अगला पार्ट देखते हैं, ख। ठीक, तो इसमें हमें क्या बताना है ख में, तो इसमें पूछ रहा है कि किन्हीं तीन धातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन अपक्रिया हैं। ये तो अधातु हो गए, अब इनको हम धातुओं का नाम बताए हैं। तो धातुओं में हमारा कौन कौन से ऐसे हैं, तो इनमें हमारा कॉपर है, गैलियम है और इंडियम। ठीक, कि जो कि हमारे असमानुपातन की अपक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर अपक्रिया देखते हैं तो 2Cu प्लस इज इक्वल टू Cu प्लस 2 प्लस कॉपर। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद गैलियम के देखें, प्लस Ga प्लस 3 2 Ga गैलियम। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर इंडियम का हम देखते हैं, 3 इंडियम In, ठीक है, प्लस 3 और प्लस 2 In। ठीक, तो इनमें हम देखते हैं कि कॉपर जो हमारी है उसकी कितने ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रही है, तो ये हमारा +2 0 और 1 +1। ठीक है, कि यहाँ पे +1 +2 और यहाँ पे 0। और इसी प्रकार से गैलियम के हम देखते हैं कि इसमें +3 और +1 और 0। और इंडियम में हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा +1 0 ऑक्सीकरण संख्या और +3 ऑक्सीकरण संख्या इसमें प्रदर्शित कर रही है। ठीक, तो एक अस्थायी तत्व के हमारा कहने का मतलब ये है कि एक अस्थायी तत्व के निम्नलिखित 3 ऑक्सीकरण संख्या हमारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, असमानुपातन अपक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, तो इनमें से अगर हम देखें तो ये हमारे 3 क्या हैं, धातु हैं। ठीक है, 3 धातु हैं, ये धातु जो कि असमानुपातन अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और ये जो हमारे अधातु हैं। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।